नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपनी क्लास हो रही है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स की। ठीक है, तो अपनी मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स की आज अपन लास्ट 3 टूल्स है वो पढ़ेंगे। सरफेस प्लेट, ठीक है, पैरेलल ब्लॉक और आपका कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि बातचीत में ये है कि आपका बहुत सारा सपोर्ट है वो मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनाए रखें, श्याम क्लासेस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और इससे ज्यादा बढ़िया कि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर लाइव क्लास कब शुरू कर रहे हो या कब आती है, क्या टाइम है। तो देखो, लाइव क्लास है वो सिस्टम तो अपने पास आ गया है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, टाइम लगेगा, पर अपन लाइव है वो जरूर आएंगे। ठीक है, इससे अपन धीरे धीरे लाइव आते रहेंगे और अपनी क्लासें हैं ये फीटर थ्योरी की आपको डेली की डेली मिलती रहेगी। ठीक है, ये मत समझना कि सर ने 10-15 क्लास करवा दी फिर बंद कर देंगे, नहीं, मैं आपको फीटर ट्रेड थ्योरी का बिल्कुल कोर्स है वो पूरा का पूरा करवाऊंगा। ठीक है, उसके साथ अपन देख रहे हैं धीरे धीरे फैकल्टी राजस्थान जीके की भी, इंग्लिश की भी, ठीक है, रीजनिंग, करंट अफेयर, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब देखते हैं अपन सरफेस प्लेट। अब किसी को अगर पता हो तो सरफेस प्लेट क्या होती है, बताओ बताओ। सरफेस प्लेट से देखो, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिख दिया करो कि ये सर ये क्वेश्चन है बताओ, तो कमेंट में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ सरफेस प्लेट क्या होती है। सरफेस प्लेट क्या होती है? ये आयताकार या वर्गाकार होती है और जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। छोटे जॉबों की मार्किंग के लिए इसे काम में लिया जाता है। जैसे कि आपको एक बार दिखाता हूं, कल अपन ने पढ़ी थी मार्किंग एंड मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक है, क्या पढ़ी थी? मार्किंग ऑफ टेबल। तो मार्किंग ऑफ टेबल तो क्या होती है बेटा? थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, वो क्या है? थोड़ी सी छोटी होती है, क्लोज ग्रेनाइट आयरन से बनाई जाती है। ठीक है, जो माइल्ड स्टील के स्टैंड के ऊपर रखी जाती है। ऊंचाई उसकी 75 से 90 सेंटीमीटर होती है, पर ये छोटे काम के लिए काम आती है। ठीक है, और जो आपकी सरफेस प्लेट होती है ना, सरफेस प्लेट होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है, वो आपको ग्रेनाइट की मिल सकती है और आपको ग्लास की मिल सकती है। ग्लास यानी शीशा, बड़ा शीशा होता है ना मजबूत, उसकी मिल सकती है। कास्ट जो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन उसकी मिल सकती है। ठीक है, तो बड़ी के रूम में आप देख सकते हो, इसे जो ब्लैक रंग की आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? ग्रेनाइट की है। ठीक है, चलो देखो, ये है आपकी सरफेस प्लेट। इसका काम क्या है कि जॉब की सरफेस को चेक करना। जैसे आपने कोई जॉब बनाई है 90 डिग्री के एंगल में, ये आपकी क्या है? जॉब है। ठीक है, आपने इसे 90 डिग्री के एंगल में बनाया है। आपने तो देखो पूरी की पूरी है जो इसे 90 डिग्री के एंगल में बना दिया आपके अनुसार, पर आपकी जो सरफेस प्लेट है वो चेक करेगी कि ये 90 डिग्री के एंगल में है कि नहीं है। आप देखोगे कि सरफेस प्लेट के ऊपर जो एक एक ये जो 4 भुजाएं हैं, ये 4 भुजाएं आप एक एक करके चेक करोगे कि इनसे रोशनी आ रही है कि नहीं। जो बीच में गैप बचता है ना, सरफेस प्लेट और जॉब के बीच में जो गैप बचता है ना, उसके बीच में देखोगे कि उसमें रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर रोशनी आ रही है तो आपकी जॉब थोड़ी सी गलत है, उसे सही करो। अगर रोशनी नहीं आ रही तो आपकी जॉब है जो एक साइड से 90 डिग्री का एंगल है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो सरफेस प्लेट का क्या काम है? जॉब की सरफेस को चेक करना। छोटे छोटे जॉबों की या बड़े जॉबों की, छोटे जॉबों की या बड़े जॉबों की मार्किंग करने के लिए काम आती है। ये कौन सी आकृति में पाई जाती है? आयताकार या वर्गाकार आकृति में ये आपको मिलेगी। जैसे ये देखो वर्गाकार में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसका इंट्रो हो गया तो अपन देख लेते हैं इंट्रो में क्या लिखे। यहां पे लिख लो सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट। ठीक है, अपनी कॉपी पेन है, या तो वो साथ साथ बनाते जाएंगे या स्क्रीनशॉट है वो ले ले, बाद में बना ले। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे भाई। ठीक है, चलो देखो अब ये काम क्या आती है। इंट्रो देखो इसका। देखो इंट्रो में इसे अपन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये किस आकार में पाई जाती है? वर्गाकार या आयताकार आकार में ये पाई जाती है या बनी होती है। चलो वर्गाकार वर्गाकार आयताकार, ये रेड वाला है आज फिर से खराब हो गया है। वर्गाकार या आयताकार आकार में
बनी होती है। ठीक है, फिर 2 नंबर इसमें आप क्या लिख सकते हो बताओ, जॉब की सरफेस चेक करने के लिए काम आती है। क्या, जॉब की सरफेस चेक करने में काम आती है। ठीक है, फिर तीसरी, छोटे या बड़े जॉबों की मार्किंग के लिए काम आती है। देखो इस पे तो रेयर ही चांस है, इस सरफेस प्लेट पे तो रेयर चांस मिलता है कि अपन कोई भी जॉब पर मार्किंग करते हैं, तो अपन इस पे तो बहुत ही कम जाते हैं। तो इससे पहले अपन किस पे पहुंच जाते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपन है ना कार्यशाला में इतने बड़े बड़े जॉब बनाते नहीं है। अगर आपका डीआरडीओ में आगे स्किल टेस्ट हो तो भी देखो आपको देखने को मिल सकती है, या वहां भी उपयोग करने को मिल सकती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, वो वहां पे चेक करवा सकती है, पर अपनी कार्यशाला में होती है आईटी के अंदर बिल्कुल भी आपको देखने को तो मिलेगी, पर यूज करने के लिए है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपके छोटे छोटे जॉब होते हैं वो मार्किंग टेबल पे हो जाते हैं। ठीक है, चलो, क्या जॉब की सरफेस चेक करने में काम आती है और छोटे बड़े जॉबों की मार्किंग करने में काम आती है। मार्किंग करने में काम आती है। चलो इसे लिखो, लिखो लिखो फटाफट, अभी है। चलो ठीक है, आ गया ये उतना हुआ आपका। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, चलो अपन इसका मटेरियल देखते हैं। मटेरियल यानी किस धातु से बनी होती है ये। ठीक है, मटेरियल देखो किस धातु से बनी होती है, बताओ 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 फटाफट बताओ। मैं तो लिखूंगा, मेरा क्या है, मेरे को तो लिखना है। आपके दिमाग पे थोड़ा सा अगर जोर पड़ रहा है तो बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको फोटो दिखाकर कि ग्रेनाइट की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं पहले कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे क्या, कैसे होती है। चलो बताओ। या तो ये, इसे बोला जाता है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। क्या बोला जाता है, या तो इसे बोला जाता है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, या इसे बोला जाता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, क्या, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। इसे आयरन भी कहते हैं। ठीक है, आई बात सुनने। और इसमें क्या होता है, इसके दोनों तरफ हैंडल होता है। दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, और स्टैंड पर फिट की जाती है। ये लो, बस इतना ही है। क्या, स्टैंड पर है वो फिट की जाती है। तो ये होगी आपकी कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, या इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों तरफ हैंडल होते हैं, स्टैंड फिट की जाती है, और इसके नीचे रिब्स यानी होल कटे होते हैं। होल क्यों काट दिए जाते हैं, थोड़ा हल्कापन करने के लिए। ठीक है, नीचे
देखो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ठीक है, 2 नंबर क्या, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ठीक है, तो लिखो 2 नंबर ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। चलो, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। अब देखो, ग्रेनाइट से आपके दिमाग में आता है पत्थर। क्या आता है? पत्थर आता है ना, पत्थर। कि ग्रेनाइट क्या होता है भाई, कि सिर्फ ग्रेनाइट तो पत्थर होता है। तो बेटा सही है, पत्थर की भी बनी होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो पत्थर की बनाई जाती है, पत्थर। ठीक है, क्या पत्थर की बनाई जाती है। ये पत्थर गलत लिख दिया ना, तभी तो। देखो हिंदी है ना, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, रिपीटर पढ़ा रहा हूं। पत्थर की बनी होती है। ठीक है, आई बात समझे, किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट पत्थर की बनी होती है। ठीक है, जिसके ऊपर अगर देखो ये पत्थर की बनी है तो इसके ऊपर उष्मा या ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा ना, तो इसमें लिख दो। ठीक है, उष्मा ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। जंग लोहा है क्या? लोहा तो नहीं है, तो जंग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो जंग और सक्रेज नहीं होता। ठीक है, और आपकी जॉब क्या होती है? छोटी बड़ी होती है, तो ये क्या हो सकती है? आपकी साइज के अनुसार मिलती है। ठीक है, क्या साइज के अनुसार मिलती है। ये लो, आपकी ग्रेनाइट भी पूरी होगी। ग्रेनाइट क्या कह रही है कि मैं पत्थर की बनी होती हूं। ठीक है, और मेरे ऊपर उष्मा या ताप का, यानी धूप का, पानी का, किसी का भी वसा का कोई भी प्रभाव नहीं होता, और मेरे ऊपर जंग नहीं लगता, स्क्रैच नहीं आती, और मैं साइज में साइज में आपको मिलती हूं कि आप मेरे को छोटी ले सकते हो, बड़ी ले सकते हो, आपकी मर्जी होती ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ग्रेनाइट पत्थर है वो अपने घरों में लगता है, वही पत्थर है। ठीक है, वो तो क्या है, थोड़ा अलग किस्म का आ जाता है, पर ये जो ग्रेनाइट पत्थर है वो ये बहुत ज्यादा अच्छी किस्म का होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चले। अब देखो, आपकी तीसरी है ग्लास। किसकी? ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, चलो अब ये बताओ, ग्लास सरफेस प्लेट है वो किसकी बनी होती है? मैंने आपको बताया था कि ग्लास सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है। बताओ किसकी बनी होती है? शीशे की बनी होती है। देखो, जिस प्रकार आपकी सरफेस प्लेट है, जो क्लोज गेरन आयरन होती है वो मोटी होती है, और ग्रेनाइट भी वो इतनी मोटी हो जाती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है? मोटी मिलती है आपको। ठीक है, और इसके ऊपर क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये ग्लास की है, शीशे की है। आप सोच रहे हो कि सर ये शीशे की है तो टूटती क्यों नहीं है? ये वो शीशा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा शीशा है। ठीक है, निम्नतम क्वालिटी का नहीं है, उच्चतम क्वालिटी का है। ठीक है, सबसे ऊपर क्वालिटी। तो क्या है? जंग नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, जंग नहीं लगता। और ये किसके लिए उपयोग आती है? ये स्पेशल आपके छोटे कामों के लिए उपयोग की जाती है, छोटे कामों के लिए।
छोटे कामों या छोटे काम में प्रयोग। ठीक है, और बताओ। देखो ये ग्लास की है तो ये इसकी अलग अलग आकार मिलते हैं, अलग अलग साइज मिलते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो कई आकार और कई साइज में मिलती है। क्या है, मिलती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तब तक पानी पी लूं। चलो हो गया आपका ये क्या, मटेरियल। अब बेटा मटेरियल हो गया, धातु होगी, ये किस धातु की बनी होती है। तो इसके बाद बात आती है ये ग्रेड की। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये निम्नतम होती है, ये उच्चतम होती है। ठीक है, अब देखो ये कौन से ग्रेड में पाई जाती है। ग्रेड बताओ। देखो ये ग्रेड 1 2 3 की, यह 1 2 व 3 ग्रेडों में पाई जाती है। क्या कि यह 1 2 3 ग्रेड में पाई जाती है। तो बेटा देखो, 1 नंबर वाली ग्रेड है वो सबसे क्या हो सकती है, परिशुद्ध होती है। ठीक है, क्या अधिक है प्रयोग ली जाती है और परिशुद्ध होती है। वह परिशुद्ध। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वर्गीकरण की। अब जैसे आपने देखा कि वर्गीकरण अपने कैलिपर का भी किया था, ठीक है, स्क्राइबर के किया था, लगभग जो अपने टूल थे पीछे उनका सारा का वर्गीकरण किया था। तो अपन इसका भी वर्गीकरण करते हैं कि ये किस प्रकार आपको मार्केट में है, आपको मिल सकती है। ठीक है, वर्गीकरण। स्पेसिफिकेशन। देखो वर्गीकरण किसके अनुसार पाई जाती है। ये देखो, ये एक तो लंबाई, लेंथ, लंबाई तो होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई के अनुसार, फिर लंबाई होगी तो यार चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई के अनुसार। फिर आपने लास्ट में भी देखा ग्रेड के अनुसार और बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार। तो अब देखो, ठीक है, चलो अब देखो ये कि आपको कौन सी लेनी है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन सरफेस प्लेट लेनी है। ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है, अब इसकी लंबाई आपको कितनी चाहिए, 2000 mm। अब इसको आपकी चौड़ाई कितनी चाहिए, 1000 mm। ठीक है, यही तो है। अब आपको इसका ग्रेड कितना चाहिए, ग्रेड, अब बढ़िया चीज लेंगे तो ग्रेड ए की चाहिए। अब इसका आपको एसआई मात्रक, एसआई मान या बीआईएस के अनुसार यानी स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड नंबर जो भी आप एक बार यहां पे निर्धारित कर सको वो कर दो। ठीक है, तो आपको देखो वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण जैसे आपको बोल दे कि जाओ मार्केट में जाओ और आप सरफेस प्लेट लेकर आओ, और आपको वर्गीकरण करके दे दिया है कि लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड और बीआईएस के अनुसार लाना है। तो आपको क्या करना है मार्केट में जाके कि भैया जी मेरे को क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन सरफेस प्लेट चाहिए 200 mm गुणा 100 1000 mm ग्रेड, एक एसआई मान कितना होना चाहिए, 0005, सॉरी 2225।
ठीक है, तो ये आपका मार्केट में एक मांगने का मतलब मार्केट में क्या करने का एक सरफेस प्लेट खरीदने का तरीका है, या मान लीजिए वर्गीकरण है। ठीक है, चलो इसे तो फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। चले, एक सेकंड रुको, चलो अब चलते हैं। अब देखो इसके प्रकार, सरफेस प्लेट के प्रकार, देखो हर चीज के अपन ने प्रकार पढ़े थे, तो इसके भी प्रकार पढ़ने चाहिए अपन को। ठीक है, प्रकार प्रकार चलो देखो, पहला प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी पहली? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। क्या? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, चलो अब चलते हैं अपन आगे। देखो अब वर्कशॉप नाम आ गया तो ये किस में काम आती है? कार्यशाला में काम आती है। कार्यशाला में उपयोग। क्या इसका उपयोग कहां किया जाता है? कार्यशाला में उपयोग किया जाता है। अब देखो इसकी शुद्धता कितनी होती है? शुद्धता, अगर आपको पूछ ले कि सरफेस प्लेट में, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता है वो कितने एमएम होती है, बताओ। मतलब ये मिनिमम कितना एमएम है वो चेक कर सकती है, ये पूछ रहा है। जैसे सरफेस प्लेट आपकी, ठीक है, और आपकी जॉब है, उसको कितना है, नीचे से नीचा, बिल्कुल नीचा कितना चेक कर सकती है? एमएम में, एमएम में और इंच में, दोनों में बताओ। देखो एमएम में तो होगा आपका 0.025 एम, और आपका इंच में होगा 0.001 इंच। तो बेटा ये दो मैंने आपको एक के ऊपर यानी 2 चिन्ह लगाए हैं, वो किसका प्रतीक है? इंच का प्रतीक है। ठीक है, चलो ये हुई आपकी कि वर्कशॉप, जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है वो किस पे काम आती है? कार्यशाला में काम आती है। शुद्धता इतनी, यानी मिनिमम अपनी माप है वो कितनी कर सकती है, ये जांच कितनी कर सकती है किसी जॉब की? 0.025 एमएम, और इंच में कितना कर सकती है? 0.001 इंच। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। दूसरी दूसरी है इंस्पेक्शन या निरीक्षण सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, ठीक है, देखो अब देखो नाम इसका क्या आ गया? निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, यानी जांच, कि ये क्या कर सकती है कि कार्यशाला जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है उसको चेक करती है। क्या करती है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट को क्या करती है? ये चेक करती है। तो आप लिख सकते हो कार्यशाला सरफेस प्लेट को जांचना, जांचती है। प्लेट को जांचती है, ठीक है, चलो निरीक्षण करती है। अब जैसे आपने इसकी शुद्धता देखी, तो भाई इसकी भी शुद्धता होनी चाहिए कि ये आपकी जो कार्यशाला सरफेस प्लेट है उसको कितना जांच सकती है, बताओ। एमएम और इंच दोनों में बताओ। देखो इससे भी छोटा हो जाएगा, इससे छोटा कितना हो जाएगा? 0.0025 एमएम, ये तो हो गया आपका एमएम में, ठीक है, और इंच में 0.00001 इंच। ठीक है बेटा, चलो अब इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल, मास्टर सरफेस प्लेट। क्या मास्टर सरफेस प्लेट? चले, तीन नंबर,
अब देखो मास्टर सरफेस प्लेट, इसका काम क्या है, देखो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बुरा मत मानना, हंस लेना, ठीक है। इसमें छोटा सा उदाहरण में क्या है कि मास्टर सरफेस प्लेट केजीएफ 2 में क्या कहा गया था एक गन के लिए कि ये मदर है, बड़ी मम्मी है, क्या वो कह बड़ी मम्मी जब सबके ऊपर चिल्लाती है तो सब चुप हो जाते हैं, तो ये भी कुछ उसी तरह काम करती है। जब मास्टर सरफेस प्लेट अपना काम शुरू करती है तो निरीक्षण प्लेट और वर्कशॉप प्लेट को भी लाइन में लगा लेती है। यानी मास्टर सरफेस प्लेट है वो क्या काम करती है, निरीक्षण प्लेट और वर्कशॉप प्लेट का जांच करती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। देखो क्या कार्यशाला में निरीक्षण सरफेस प्लेट को जांचती है, ठीक है। चल, और ये कहां काम में लाई जाती है बेटा, बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग की जाती है। में उपयोग, ठीक है। तो बेटा अब इसकी शुद्धता है वो बताओ कितना होगा, बताओ भाई। देखो इसकी शुद्धता एम में तो होगी आपकी 0.00002 mm, सॉरी 0.00025 mm, ये तो होगी एम में। अब बात आती है इंच में, तो 10, 20, 30, 40 और 1 इंच, तो बेटा ये होती है इसकी परिशुद्धता, ठीक है। चलो अब बात आती है कि जांच कैसे होती है, ठीक है, कि इन सब की जांच है वो कैसे होती है, किस विधि से की जाती है, या किस कोई चीज तो होगी, ठीक है, किससे की जाती है बताओ। जांच करना एक लाइन है बस, जांच करना, जांच करना किससे की जाती है, पर्शियन ब्लू या सिंदूर की पतली परत से जांच की जाती है। जांच की जाती, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका सरफेस प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पैरेलल ब्लॉक। चलो देखो पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना बस। पैरेलल ब्लॉक, अब एक बार पहले ब्लॉक समझ लो, पानी पी लो थोड़ा सा। देखो क्या काम आते हैं, पैरेलल ब्लॉक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके जो जूते हैं वो जोड़े में मिलते हैं, ठीक है। क्या है कि पैरेलल ब्लॉक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, लंबाई चौड़ाई एकदम बिल्कुल समान होती है, और इसका उपयोग कहां किया जाता है, मार्किंग, मशीनिंग या कोई भी अन्य प्रक्रिया करते हैं तो जॉब को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। देखो कि अब जैसे ये आपके दो पैरेलल ब्लॉक है, ये क्या आपके दो पैरेलल ब्लॉक है, देखो ये क्या हो गया आपका, एक पैरेलल ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा पैरेलल ब्लॉक हो गया। अब ये आपकी क्या होगी, कोई जॉब हो गई, तो जॉब को ये क्या करेगा, बिल्कुल अपने ऊपर समांतर रख लेगा, क्या बैलेंस बनाए रखेगा। तो ये काम क्या काम है इसका, कि जॉब को नीचे सहारा देकर समांतर बनाए रखना, ठीक है, उसका बैलेंस बनाए रखना, तब आपकी मार्किंग है, मशीनिंग है या कोई अन्य प्रक्रिया वो बिल्कुल सही एंड एग्जिट हो उसके, ठीक है। चलो अब एक बार देखो कि पैरेलल ब्लॉक एक तो ये है,
जो बिल्कुल चौरस है, ऊपर से आमने सामने से लंबाई आयताकार है, ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा पैरेलल ब्लॉक है, ये क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। देखो एक बार इसे देख लो, देख लिया, अब मैं देखो आपको बताता हूं। जैसे कि एक पीस ये हो गया इसका, ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पीस इसमें आ जाता है। देखो दूसरा पीस ये आ गया, एक पीस ये हो गया और दूसरा पीस ये हो गया। अब जिस प्रकार आप देखो, ये थोड़ा सा निकला निकला बाहर निकला हुआ है और इसे आगे थोड़ा सा ऊपर निकाल दे। देखो अब जैसे जैसे कि ये दो तिरछे पहले ब्लॉक है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इनको मतलब ऊपर नीचे ऊपर करते जाओगे, वैसे वैसे इनकी हाइट है वो बढ़ती जाएगी, ऊंचाई है उनकी बढ़ती जाएगी। तो ऊंचाई के लिए ये आपके पैरेलल ब्लॉक है, काम आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं चलो थोड़ा सा, कि पैरेलल ब्लॉक क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई बिल्कुल समान होती है। मार्किंग, मशीनिंग, चेकिंग या कोई अन्य अन्य प्रक्रिया करने के लिए वर्क पीस के नीचे समांतर प्लेन लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो पैरेलल ब्लॉक देखो, इंट्रो। इंट्रो इंट्रो में क्या लिखना है, यह लंबाई चौड़ाई में एकदम बिल्कुल समान पाए जाते हैं। समान मिलते हैं। जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। और किस काम आते हैं, मार्किंग, मशीनिंग, जॉब के नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यह लंबाई में पाए जाते हैं, चौड़ाई में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई समान में मिलते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। मार्किंग, मशीनिंग या किसी अन्य क्रिया करने जॉब के नीचे समांतर प्लेन लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गीकरण, या पहले ग्रेड पढ़ लेते हैं, ठीक है, वर्गीकरण के बाद ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो ग्रेड, ग्रेड, चलो बताओ कौन से ग्रेड में पाए जाते हैं। ग्रेड ए, जो आपका ग्रेड ए है वो किसमें काम आता है, टूल रूम में काम आता है। टूल रूम में क्यों काम आता है, कि किसी टूल की निरीक्षण करना या उसकी जांच करना, ठीक है, उसके लिए काम किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार के टूल की है या इसे अपन कुछ जांच कर सकते हैं वो, ठीक है। टूल रूम में उपयोग। ग्रेड बी, अब ग्रेड बी किसमें काम आता है, मशीन रूम या साधारण कार्यों में काम आता है। कार्य में काम, ठीक है। तो बेटा ये हो गया इसका ग्रेड। फिर बात आती है इसकी वर्गीकरण। ये तो बिल्कुल ही गया रेड ग्रीन वाला तो बिल्कुल ही गया। अब ये देखते थोड़ा चलता है कि नहीं चलता है। वर्गीकरण, चलो वर्गीकरण में देखो कैसे मिलते हैं। वर्गीकरण में देखो कैसे मिलते हैं, एक तो देखो इसके साइज के अनुसार मिलते हैं,
दूसरा इसके ग्रेड के अनुसार मिलते हैं, और तीसरा बीआईएस के अनुसार, बीआईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि जो अपने भारत के अंदर जो टूल बनाए जाते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्डता में बनाए जाते हैं और स्टैंडर्डता में चेक किए जाते हैं। तो इसमें अपन अपने जो टूल है वो क्या करते हैं, बीआईएस के अनुसार चेक करते हैं या उसे खरीदते हैं। तो अपने लगभग जितने भी टूल है वो इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस के स्टैंडर्ड ही माने जाते हैं, ठीक है, या आते हैं। अपन जो भी, जैसे अब वर्तमान में जो भी बंदा अगर कार्यशाला में आप अपना टूल यूज कर रहा है तो बीआईएस के अनुसार वो टूल यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो साइज के अनुसार, इसका वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया है, एक तो साइज के अनुसार किया गया है, दूसरा ग्रेड के अनुसार किया गया है, और तीसरा किसके अनुसार किया गया है, बीआईएस के अनुसार। चलो ठीक है, अब देखो साइज के अनुसार कैसा होगा। चले देखो, अब साइज के अनुसार पहले तो देखो, एक आपका जो पहले मैंने आपको दिखाया था जो क्या है, बिल्कुल आयताकार है, ऐसे आमने सामने की भुजा जिनके समान है, वो तो क्या है आपके सॉलिड, ठीक है। ये कौन से आपके सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें नाम लिख लो पहला सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। तो अब ग्रेड आप इसमें कौन सा चाहेंगे, ए ग्रेड चाहेंगे, ठीक है। कौन सा ग्रेड चाहेंगे इसमें आप, ए ग्रेड चाहेंगे। देखो अब ये साइज के अनुसार आते हैं, तो आप इसको 10 mm गुणा 20 mm, ठीक है, और गुणा क्या कर लेते हैं 150 mm, 150 mm की इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। और एसआई मात्रक इसका क्या कर देते हो आप, एसआई, ये वाला इसका ऐसा यानी बीआईएस के अनुसार। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको ये आपको पैरेलल ब्लॉक खरीदना है तो आप क्या कहोगे कि अंकल जी मेरे को सॉलिड पैरेलल ब्लॉक ग्रेड ए में चाहिए, उसकी साइज 10 गुना 10 mm 20 10 गुना 10 mm गुणा 20 mm गुणा 150 mm, ठीक है। और उसका एसआई मात्रक आपको देना चाहिए बीएस के अनुसार 4241, ठीक है। तो ये है आपका एक खरीदने का तरीका। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रकार की तरफ। अब देखो एक तो प्रकार आपको मैंने बता दिया सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि ये साइज के अनुसार मिलते हैं, इनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका जो एडजस्टेबल होता है ना, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, वो क्या होता है, उसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, अलग अलग साइज में तो मिलता है पर इसे अपन क्या नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। प्रकार, देखो पहला आता सॉलिड, देखो नंबर 1 सॉलिड, पैरेलल, ठीक है। अब देखो क्या, एक बार दोबारा बताता हूं आपको। तो बेटा ये है आपका सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठीक है, दिखाई दे रहा है। जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील के पीसों का बना होता है। क्या, स्टील के पीसों का बना होता है, आयताकार आकार में होता है। देखो कर्व है, अलग अलग साइज में, क्या आयताकार है, अलग अलग साइज में बना होता है, ठीक है। इसे बनाकर क्या कर दिया जाता है, हार्डवेयर ग्राइंड कर दिया जाता है, ठीक है। और हार्डवेयर ग्राइंड के बाद इसके ऊपर क्या की जाती है, लेपिंग और फिनिशिंग भी की जाती है। वो की जाती है इसको सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बना देता हूं ये किस प्रकार का होता है।
ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में। जोड़े, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। चलो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अब देखो ये किस प्रकार होता है, ये क्या होता है, टेपर में बना होता है। किस में बना होता है, टेपर में बना होता है। टेपर यानी तिरछी होती है, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये टेपर में बना होता है, अलग अलग साइज में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, टेपर में बना होता है, ठीक है। इसके एक पीस पर तो टोंग होती है, टोंग, व दूसरे पर ग्रू बोन। क्या बना होता है, ग्रू बना होता है। जैसे कि अब देखो ये टेपर में होता है तो ऐसे ऊपर चलेगा, तो ऊपर चलेगा, तो इसे एडजस्ट करने के लिए कुछ मतलब जुगाड़ चाहिए इसका। तो देखो ठीक है, ये तो होगी इसकी टोंग, ठीक है, टोंग। फिर ये किसके अंदर डलेगी, ग्रुप के अंदर डलेगी, तो ये बारी होगी। और ये आपकी, अब देखो इसे मैं थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक और बना देता हूं। चलो देखो, ये होगी इसकी अंदरूनी ग्रुप, ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है और ये पूरी लंबाई पर होती है। जैसे कि ये आपकी क्या है, एक एक पीस है इसका, ये जैसे इसकी किनारा है ना, ये इसकी पूरी लंबाई पे टोंग होती है। और जैसे ये ग्रुप बना हो ना, तो इसी प्रकार इसके अंदर एक ग्रुप बना होता है पूरी लंबाई पे, ठीक है। चलो इसे लिखो, एक पीस पर टोंग बनी होती है, दूसरे पर ग्रुप बना होता है, ठीक है, और उसे असेंबल कर दिया जाता है, और एक निश्चित ऊंचाई होती है। कि जो वन एक पीस होता है, देखो देखे जैसे कि ये 10 mm का पीस है, तो ये क्या होगा कि 10 mm ही खुलेगा, ऊपर जाएगा तो ही 10 mm होगा, नीचे आएगा तो ही 10 mm होगा। तो एक एक निश्चित साइज होती है और अलग अलग साइज मिलती है, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, जितना हो उसके उतना, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी कॉम्बिनेशन सेट की। किसकी, कॉम्बिनेशन सेट। चले, आज आपका मार्किंग एंड मार्केट टूल्स पूरा करा ही देता हूं, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन। अब देखो कॉम्बिनेशन सेट किसे कहते हैं, बताएगा कोई कि सर इसे कॉम्बिनेशन सेट है, वो अपन कह सकते हैं या बोलते हैं। देखो चलो, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट। देखो अब जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है। जैसे
अब उनको कोई चीज मापनी है, ठीक है, उसके लिए स्केल होता है, ठीक है, उसमें कोई आपको कोई कोण है, डिग्री है, वो बनानी है तो उसका होगा, कोई स्क्वायर है तो उसको अलग होगा। कि ये कह रहा है कि अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है। फिर बात आती है मार्किंग के लिए, कि अलग अलग मार्किंग के लिए अलग अलग डिग्री के लिए अलग होती है, बाल बाल स्क्वायर के लिए अलग होती है, अंदर 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 जो अंदर आंतरिक होता है उसके लिए अलग होती है, ठीक है, अलग अलग औजार की होती है। तो इसमें आपका क्या समय भी अधिक खर्च होता है और इसमें आपके औजार भी अलग अलग लगते हैं, ठीक है। इसी कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन सेट का आविष्कार किया है। तो अपन इसके इंट्रो में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। इंट्रो में अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है, अपन लिख सकते हैं, लिखो। आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है, अलग अलग मार्किंग के लिए अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है, ठीक है। समय अधिक खर्च होता है, समय अधिक खर्च होता है, ठीक है। चलो एक वाली को मैं भी आया 2 मिनट में बस। चलो, क्या अलग अलग मार्किंग अलग अलग औजार की आवश्यकता होती है और समय अधिक कर सकता है। कमी को दूर करने, इस कमी को दूर करने के लिए सेट बना, ठीक है, कि इस कमी को दूर करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट है वो आपका बना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका एक स्टील रूल है, जिसे इसी की भाषा में इसमें क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, ब्लेड या रूल कहते हैं, ठीक है। ब्लेड या रूल के ऊपर पूरी लंबाई में क्या कटा होता है, एक स्लॉट कटा होता है, ठीक है। फिर बात आती है सेंटर हेड की। सेंटर हेड क्या काम करता है, किसी गोल आकार की जॉब का सेंटर निकाल सकता है आराम से। फिर ठीक आता है, फिर बात आती है प्रोटेक्टर हेड की। प्रोटेक्टर हेड जिसे अपन बोल सकते हैं चांदा शीर्ष, ठीक है। चांदा क्या काम होता है, किसी भी कोण को आसानी से माप सकता है, चेक कर सकता है, उसे निकाल सकता है। फिर बात आती है स्क्वायर हेड की। स्क्वायर हेड क्या काम होता है कि यह 45 डिग्री का कोण भी बना सकता है और 90 डिग्री एंगल है वो आसानी से चेक कर सकता है और उसे बना भी सकता है। कुछ इस प्रकार का होता है आपका कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसकी बनावट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये लिखा, चलो बनावट, क्या बनावट, अब बनावट में क्या क्या है, ब्लेड या रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। क्या कहता है कि इसमें एक ब्लेड होती है, एक सेंटर हेड होता है, एक स्क्वायर हेड होता है और एक आपका प्रोटेक्टर हेड होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो। फिर बात आती है साइज की, कि साइज क्या होता है।
इसका साइज है वो ब्लेड के अनुसार लिया जाता है, ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। चलो, जितना इसका ब्लेड होगा, रूल जितनी लंबाई होगी उतना ही उसका साइज होता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो बताओ? देखो, रूल या ब्लेड के अनुसार साइज क्या होता है, लिया जाता है। तो रूल या ब्लेड का साइज कितना हो सकता है आप जान लो, 300 mm भी हो सकता है, जो आपका काम पड़ता है ना उतना हो सकता है, 400 mm भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट्स में। पार्ट्स में मैंने आपको बताया कौन कौन से, रूल हो गया, ब्लेड हो गया, ठीक है, और इसका सेंटर हेड हो गया, प्रोटेक्टर हेड हो गया। अब इसमें देखेंगे कौन सा किसमें क्या काम आता है। पार्ट्स, पार्ट्स पार्ट्स में पहला है आपका रूल या ब्लेड। रूल या ब्लेड बताओ भाई। देखो, स्टील रूल का उपयोग है वो आप कहां कर सकते हो और किसकी बनी होती है बताओ? देखो क्या कह रहा है ये रूल, अपन हाथ में ले लेते हैं, मान लो ये वही रूल है, ठीक है। क्या ब्लेड या रूल क्या होता है बताओ? ब्लेड या रूल स्टील या सीएससी का बना होता है। तो इसमें पहली बात अपन लिख देते हैं स्टील या टेम्पर। क्या कह रहा है? स्टील व एचसीएस से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एचसीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है बताओ? इसकी पूरी लंबाई में आयताकार स्लॉट कटा होता है। तीसरी बात, इसके ऊपर सेंटीमीटर, एमएम यानी मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। क्या? सेंटीमीटर या मिलीमीटर के निशान इसके ऊपर बने होते हैं, ठीक है। किसके लिए काम आता है? मार्किंग करने या मापने के काम आता है। मार्किंग करने या माप चेक करने, मार्किंग चेक करने। और इसमें क्या होता है? तीनों हेडों को पिन की सहायता से लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, स्टील रूल क्या है? स्टील या सीएससी का बना होता है, पूरी लंबाई पर आयताकार स्लॉट कटा होता है, सीएम सेंटीमीटर या मिलीमीटर के निशान इसके ऊपर बने होते हैं, मार्किंग व माप चेक करने के लिए काम आता है। तीनों हेडों यानी स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और आपका सेंटर हेड, तीनों हेडों को पिन से लॉक करने के बाद उसे यूज लिया जाता है। तो ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले, एक हो गया। हो गया एक सेकंड रुको। चलो, अब आपका पहला हेड आता है सेंटर हेड। अपन सेंटर हेड ले लेते हैं पहला। सेंटर हेड,
एक बार देखो सेंटर हेड किस आकार का होता है। सेंटर हेड के आकार का होता है, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, कुछ ये रहा। ठीक है, जो कि प्लेट या रूल के ऊपर फिट कर दिया जाता है, ये इसे का लॉक है, इससे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, दो बाजुएं होती है, के आकार का होता है। स्टील रूल फिट करने के बाद वह पहले 90 डिग्री वह किस और 45 डिग्री का कोण है वो माप सकता है, और गोलाकार आकृति का सेंटर है वो निकाल सकता है। तो इसमें आप लिखते हैं इसकी रामायण क्या कह रहा है, बताओ। देखो जल्दी जल्दी बताओ, बना किसका होता है ये बताओ। बना होता है कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, किसका बना था, कास्ट स्टील का बना होता है। दो बाजू के आकार का होता है। दो बाजू के आकार का होता है। क्या कह रहा है कि ब्लेड फिट करने के बाद वह पहले 90 डिग्री व 45 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण माप वह चेक कर सकता है। ठीक है, चलो। और गोलाकार जोब का गोलाकार सिर का सेंटर निकाल सकता है। निकालता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे लिखो, दो और रह गए। ठीक है, चलो। अब बात आती है स्क्वायर हेड की। देखो पहले स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। तो बेटा ये है आपका स्क्वायर हेड। ठीक है, जो क्या है, कास्ट स्टील का बना होता है। और ये बात लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि स्टील रूल में इसका फिट किया जाता है। इस ये लिखाने की जरूरत है कि इसके अंदर एक स्प्रिट लेवल होता है, और जो ये स्टील रूल को फिट करने से बाद में पहले 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण माप सकता है और चेक कर सकता है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसके बारे में। क्या कास्ट स्टील का बना होता है, स्टील रूल को फिट किया जाता है, 90 डिग्री कोण और दूसरा 45 डिग्री कोण होता है। ठीक है, चलो। बना होता है एक कोण 90 डिग्री व दूसरा कोण 45 डिग्री पे। का बना होता है, स्प्रिट लेवल लगा होता है। स्प्रिट लेवल क्यों लगाया जाता है कि उसमें देखा जाता है कि जो आपका स्क्वायर हेड है वो बिल्कुल लेवल में है कि नहीं है। ठीक है, जो स्प्रिट लेवल के अंदर जो पानी की बूंद होती है, जो खाली हवा होती है, वो क्या बताती है कि जो बैलेंस में है कि नहीं है, स्क्वायर हेड बैलेंस में है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे लिखो। फिर आपका आता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का दूसरा नाम है चांदा शीर्ष। यह भी किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। चलो चलिए आगे। तीसरा प्रोटेक्टर
हिट। देखो एक बार, कास्ट स्टील का बना होता है, ये बात आई समझ में। इसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है, डिस्क के ऊपर 0 से लेकर 180 डिग्री तक ग्रेजुएशन बनाई जा सकती है, जिससे अपन किसी कोण को माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टील में फिट हो जाती है, और एक इसमें स्प्रिट लेवल है वो भी लगा होता है बेटा, ठीक है। तो छोटी सी कहानी है, लिख देते हैं, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। डिस्क लगी होती है, पर मैं लिखा रहा हूं डिस्क के ऊपर 0 डिग्री से 80 डिग्री तक ग्रेजुएशन बनी होती है, स्प्रिट लेवल लगा होता है। किसी किसी में मिलता है स्प्रिट लेवल इसमें तो, पर ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। और इसका काम क्या है, किसी कोण को चेक करना। इसका काम क्या है, किसी कोण को मापना व चेक करना, ठीक है। चलो लिखो। तो बेटा आज आपकी होती है यूनिट नंबर 3 कंप्लीट, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, ठीक है। अगर कोई बाय द वे छूट गया है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आगे वाले चैप्टर में उसी के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे वाला 4th आपका रहता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जैसे आपका हथौड़ा हो गया, ठीक, आपकी फाइल हो गई, हेक्सा हो गई, ठीक है। ये आपके हैंड टूल्स है, अपन इनको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप क्लास को है वो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपका प्यार है वो बनाए रखिएगा, ठीक है। मैं आपको इसी प्रकार फिटर थ्योरी की बिल्कुल फ्री क्लास है वो करवाता रहूंगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल का बिल्कुल फ्री कराऊंगा, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, बंदे।